अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एसिड बेस केमिस्ट्री के इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे एसिड्स की सिंपल जो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जिससे अगर किसी केमिकल में पाई जाए तो हम कहते हैं ये एसिड है। इसी तरह कौन सा ऐसे केमिकल की ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर वो उसके अंदर पाया जाए तो हम कहते हैं वो बेस है। फिर जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेंगे तो डिफरेंट साइंसदानों ने एसिड्स को क्या बताया, बेसिस को कैसे बताया, तो वो फर्दर हम देखेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड्स की क्या होती हैं और बेस की क्या होती हैं, जिससे हमें पता चल सके अच्छा आया ये सोल्यूशन या चीज एसिड है या बेस है। कहते हमें पता है कि हम लोग बहुत सालों से जो इंसान जब से जिंदगी आई है, इंसान चल रहा है, जिंदगी उसकी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लोग दो वर्ड्स मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एसिड्स और बेसिस। कहते हैं एसिड्स कौन क्या होते हैं? कहते हैं एसिड्स की सबसे पहली बात कि इनका जो टेस्ट होता है वो सोर, मतलब खट्टा होता है, कि आप उसको जब भी टेस्ट करोगे आपको खट्टा खट्टा सा फील होगा। जैसे कहते हैं लेमन आपने कभी टेस्ट किया, जैसे वो खट्टा होता है, ऐसे एसिड्स का टेस्ट भी खट्टा होता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि एसिड्स जब भी आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहली बात तो उसके टेस्ट से आपको पता चल जाता है उसका टेस्ट खट्टा होता है। दूसरा कहते हैं ये क्या करते हैं, इसकी एबिलिटी होती है कि लिटमस पेपर के चेंज कलर को आपको रेड में चेंज कर देता है। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, खास किस्म का पेपर होता है जिसके ऊपर लिटमस लगा होता है। कहते हैं अगर आप उसको किसी सोल्यूशन में डालते हो तो वो क्या कर देता है, उसको रेड कलर में चेंज कर। ठीक है, तो अगर वो सोल्यूशन उस पर्टिकुलर पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एसिड है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, ये एक आपने लिटमस पेपर लिया हुआ है, खास किस्म का पेपर है। अगर आप इसको किसी सोल्यूशन में डालते हो और ये सोल्यूशन इसको रेड कलर में चेंज कर देता है, इसका कलर रेड करवा देता है, तो हम कहते हैं ये सोल्यूशन क्या है, ये एसिड है। तो यहाँ पे हमने दो मेन प्रॉपर्टीज देखी हैं कि एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है, दूसरा वो क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। कहते हैं बहुत सारी हमारे पास लाइफ में ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है, सिर्फ और सिर्फ उनमें मौजूद एसिड्स की वजह से। जैसे हमारे पास दही का टेस्ट खट्टा होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें इमली का टेस्ट खट्टा होता है, लेमन और लाइम। लेमन और लाइम क्या होते हैं ये देखते हैं। आपने अक्सर इस तरह से देखा होगा, लेमन यूजुअली बच्चे ये येलो कलर में हमारे पास होते हैं और ये हमारे पास ग्रीन कलर में होते हैं। इसको लाइम बोलते हैं, इसको लेमन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज तकरीबन ये सेम होती है कि दोनों का खट्टा होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसके कलर से मैं आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, कर्ड आप उसको दही को बोल देते हैं, टर्मरिक आप इमली को बोल देते हैं, और ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा। कहते हैं ये जो चीजें होती है ना, जैसे दही खट्टा है, इमली खट्टी है, लेमन खट्टा है, ये क्यों खट्टे होते हैं? क्योंकि इनमें मौजूद होता है एसिड, एसिड की वजह से इनका जायका खट्टा होता है। तो इस सारे में हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी है, एसिड की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक कि अगर उन किसी चीज का टेस्ट खट्टा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो एसिड है, उसके अंदर एसिड मौजूद है। इसके अलावा वो क्या करेगा, लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करवा देगा, कि अगर कहीं पे एसिड होगा तो वो क्या करेगा, उसको रेड कलर में चेंज करवा देगा। इसके कहते हैं मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने अक्सर नेम सुना होगा, एसिटिक एसिड का पढ़ सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पढ़ सुना होगा, नाइट्रिक एसिड का सुना होगा। तो ये मोस्ट कॉमनली एसिड्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो एसिड्स होते हैं ना, यूजुअली ये पानी में हल हो जाते हैं। एक्वस सोल्यूशन का मतलब, एक्वस का मतलब होता है पानी में हल होना, तो कहते हैं ये पानी में हल हो जाते हैं इजीली, तो इसलिए एक्वस सोल्यूशन हमारे पास देर होते हैं, मतलब पानी में इनको डिजोल्व करके सोल्यूशन के फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। तो इस सारे पैसेज में आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसिड्स की दो प्रॉपर्टीज हैं कि उनका टेस्ट खट्टा होता है, दूसरा कि वो लिटमस पेपर को सुर्ख रंग में रेड कलर में चेंज करवा देते हैं। और इसकी एग्जांपल मोस्ट कॉमनली देख लीजिएगा, एसिटिक एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड वगैरह। आगे देखते हैं, हमारे पास एसिड को ना दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक तो हमारे पास नेचुरल होते हैं और एक मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये दो मोस्ट कॉमनली एसिड्स के टाइप्स हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स नेम से आइडिया हो रहा है कि जो कुदरती तौर पर चीजों में पाए जाते हैं, उन एसिड्स को हम लोग नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है नेचुरल एसिड्स की, कि ऐसे एसिड्स जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उसको नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स देखेंगे। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें तो ये एग्जांपल्स नीचे टेबल में गिवन है।
कि अगर विनीगर सिरके में जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, आंवला में या गावा गावा अमरूद बोलते हैं जो इसको, उसमें अस्कॉर्बिक एसिड होता है, लेमन में ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये जो है हमारे इर्द गिर्द हमारे पास मिल्क में या कर्ड में हम बात करें, दही में बात करें अगर खट्टा हो जाए तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मतलब चूंटी का जो डंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये नेचुरली हमारे पास चीज़ें हैं और इनके अंदर ये एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो नेचुरली अकिंग चीज़ों में एसिड्स पाए जाते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का, या फिर इनको नाम देते हैं नेचुरल एसिड्स का। तो इनमें से कोई एक आधी एग्जांपल कर लीजिएगा, सिट्रिक एसिड की कर लीजिएगा, लैक्टिक एसिड की कर लीजिएगा। तो ये डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी ऑर्गेनिक एसिड्स की, और दूसरा नीचे टेबल में से कोई एक आधी एग्जाम्पल आपका। आगे मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? कहते हैं मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, कि कुछ एसिड्स नेचुरली नहीं पाए जाते, मैन ह्यूमन क्या करते हैं उसको लेबोरेटरी में मिनरल से तैयार करवा रहे होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे? जो नेचुरली हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं चीजें उनको मिनरल्स कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है जो कहते हैं ना घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम नाइट्रेट ये भी एक मिनरल है, ये भी नमक की एक टाइप है बेसिकली। ये मिनरल्स कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उन मिनरल्स से हम अपनी मर्जी के एसिड्स बना रहे होते हैं, मर्जी की प्रॉपर्टीज वाले। और वो जो हम खुद एसिड्स बना रहे होते हैं उन एसिड्स को आप नाम देते हैं मिनरल एसिड्स या मैन मेड एसिड्स। उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, कौन कौन से मिनरल एसिड्स मोस्ट कॉमनली बनाए जाते हैं? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड्स जो है ये लेबोरेटरी में तैयार करवाए जाते हैं मिनरल्स से, इसलिए इनको कहते हैं ये हमारे पास जो एसिड्स हैं या तो ये मैन मेड एसिड्स को बोला जाता है या मिनरल एसिड्स बोला जाता है। तो इस पैसेज में आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें या टू टाइप्स लिखे एसिड्स की, या ये टू टाइप्स के फॉर्म में आ जाएगा या क्वेश्चन आ जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, चीज़ों में पाए जाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल मैंने आपसे बता दिया, ये टेबल में आप कोई सी दो दे सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल होते हैं वो मैन मेड एसिड्स होते हैं जो मिनरल से बनाए जाते हैं लेबोरेटरी वगैरह में। कौन कौन से यूजुअली मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं? सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड बच्चे यूजुअली जो हम लोग मैंने आपको बता दिए ये नमक होता है, ठीक है, जो घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम नाइट्रेट ये भी एक नमक ही होता है लेकिन उसकी एक स्पेसिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली मिनरल से हम लोग अपनी मर्जी के एसिड्स बनाते हैं। कौन कौन से यूजुअली हम लोग एसिड्स प्रिपेयर करते हैं मिनरल एसिड्स? कौन से? नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसमें कोई एक आधी एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। आगे कहते हैं ये कह लें एसिड्स की बात थी, जिसमें हमने बात की एसिड्स हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, दो प्रॉपर्टीज हमने देखी। इसके अलावा एसिड्स के पीछे ये वाली एग्जांपल्स याद करनी है तो कर लीजिएगा, नहीं करनी तो ये यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, जैसे मिनरल एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो आप ये जो एसिड्स याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये वाली भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। एसिड की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? एसिड्स जो हम लोग के पास नेचुरल होते हैं और मैन मेड होते हैं। आगे कहते हैं ये तो बात होगी एसिड्स की। अब अगर हम बात करें बेसिस की, वो क्या है? कहते हैं बेसिस जो है ना वो भी हमारे पास मोस्ट कॉमनली अगर उसके बात करें प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो कहते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उनका टेस्ट बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट का मतलब होता है कड़वा होना, ठीक है, कि बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है। स्लिपरी टच होती है, मतलब अगर उनको टच करें तो वो हाथ से स्लिप हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं अगर उसको लिटमस पेपर को आप किसी बेस में डालोगे तो वो उसका कलर क्या चेंज करवा देगी, उसको ब्लू में चेंज करवा देगी, उसका कलर ब्लू कर देगी। एसिड्स क्या करते हैं, रेड कलर में चेंज करवा देते हैं, और ये क्या करेगी, लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करवा देगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लिटमस पेपर था, अगर मैं इसको बेस के अंदर डालूं तो ये बेस क्या करेगी, उसका कलर ब्लू करवा देगी। तो हमें पता चल जाएगा ये यहाँ पे मैंने क्या ली हुई है, मैंने बेस ली हुई है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल बेस है। पहली बात उसका टेस्ट बिटर होगा, कड़वा होगा, स्लिपरी इन टच होगी। इसके अलावा ये लिटमस पेपर को क्या करेगी, ब्लू कलर में चेंज करवा देगी। लिटमस पेपर याद रखिएगा स्पेसिफिक कलर का हमारे पास पेपर होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सा भी सोल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है। वैसे बेसिस को ना मोस्ट कॉमनली याद रखिएगा, आप वॉशिंग एजेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, आप सर्फ एक्सेल ले लें, बोनस ले लें, जो वॉशिंग पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं, सोप्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा वो थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी होती है कि स्लिपरी इन टच होते हैं, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज है, अगर ये पाई जाएंगी किसी भी चीज पे तो हम कहते हैं वो बेसिस है।
आगे कहते हैं बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है। अल्कली की डेफिनेशन है कि अल्कली है क्या, अगर कोई बेस जो है वो पानी में हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उस बेस को हम कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अल्कली है। तो ये अल्कली की डेफिनेशन है, ठीक है। अल्कली भी बेस ही है, लेकिन उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर बेस जो है वो पानी में हल हो रही होगी तो वो हमारे पास उस बेस को आप नाम दे दोगे अल्कली का। तो अल्कली वो कह रहे हैं बेस ही है दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में हल हो जाती है। ऐसी बेस जो पानी में हल होगी, मतलब उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, उसको हम लोग अल्कली कह देंगे। कहते हैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो है ना वो अल्कली की या बेस की, वो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एंड एक्विस अमोनिया। एक्विस का मतलब होता है पानी में हल किया हुआ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया है, उसको पानी में हल किया हुआ है, उसको एक्विस अमोनिया कह रहे हैं। कहते हैं ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेसिस की। आप इनमें से कोई एक दो कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिएगा। अच्छा, ये ब्रैकेट्स में ना हर बेस का एक कॉमन नेम लिखा हुआ है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉस्टिक पोटाश भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये इनके जो कॉमन नेम है ना, ये बेसिस के बच्चे ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है कि इसको लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सारे पैसेज में आपने किया क्या है कि बेसिस की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वो कड़वी होती हैं, वो स्लिपरी इन टच होती हैं और लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। उसके अलावा आप दो तीन इसमें से एग्जाम्पल कोई भी कर लीजिएगा, पोटाशियम की कर लीजिएगा, सोडियम, कोई आप जो भी एग्जाम्पल आप करना चाहें वो कर लीजिएगा, ठीक है। कोई एक दो एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड की कर लें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कर लें। और इनके मैंने आपसे ये बोला कि ये जो ब्रैकेट में नेम है इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ये लाइन वाटर पढ़, ठीक है। कहते हैं ये जो हमारे पास कोरोसिव होते हैं और कैन बर्न योर स्किन, कहते हैं ये हमारे पास ना डेंजरस होते हैं हाथ के लिए, कि ज्यादातर अगर आप बेस के साथ इन टच आपके हाथ रहे ना, तो आपके हाथ या तो वो स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी या फिर बर्न हो जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यूजुअली अगर मैं बच्चियों की एग्जांपल दूं, गर्ल्स की, तो वो जब ज्यादा देर तक कपड़े धोती हैं उनके हाथ जो है ना वो अजीब से हो जाते हैं, या फिर आप ज्यादा देर तक साबुन से नहाते हो तब भी आपके अजीब से हाथ हो जाते हैं। लाइक आपके पास हाथ इस तरह से हो जाते हैं, या फिर यहाँ से ना स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, या बैक साइड से खराब होना शुरू हो जाती है जब आप ज्यादा देर के लिए कपड़े वॉश करते हो। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपसे कहा है कि बेसिकली जो बेसिस हैं वो ज्यादातर वॉशिंग एजेंट्स में इस्तेमाल की जाती हैं। तो बेस के साथ ज्यादा देर इन टच रहते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। तो इस सारे में आपने करना है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज करनी है और कोई एक आधी एग्जाम्पल करनी है, और साथ में आपने ये जो ब्रैकेट में कॉमन नेम लिखे हैं ये याद करने हैं, ठीक है। कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड आर आल्सो बेसिक इन नेचर, कि हमारे पास जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक होते हैं। बेसिक की एक चीज याद रखिएगा, जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है एक तो वो साल्ट देता है और साथ में पानी देता है। कहते हैं जो मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, हमें कैसे पता चला ये बेसिक्स हैं, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं जब ये एसिड्स के साथ मिल रहे थे ना, तो ये एक तो साल्ट दे रहे थे, साथ में पानी दे रहे थे। इसका मतलब है एसिड्स के साथ क्या चीज मिल रही है, बेस मिल रही है, इसलिए हमें साल्ट और पानी मिल रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो भी साल्ट और पानी दे रहे हैं, इसका मतलब है ये बेसिक्स ही है, क्योंकि जब भी बेस कोई एसिड के साथ मिलती है तो आपको साल्ट और पानी देती है। तो लाइक कि हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, और ये जब ये एसिड के साथ मिल रहा है तो आपको पानी दे रहा है, साथ में साल्ट दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल होती है कि एसिड जब भी बेस के साथ मिलता है तब आपके पास साल्ट और पानी आता है। यहाँ पे HCl तो हमारे पास एसिड है, कन्फर्म बात है, लेकिन जब ये एन सोडियम ऑक्साइड के साथ मिल रहा था तो ये हमें साल्ट और पानी दे रहा था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये भी बेस होगा। तो इस रीजन पे हम कहते हैं ये भी हमारे पास बेस है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 10 से भी हो सकता है, मेटालिक ऑक्साइड्स को आप बेसिक क्यों कहते हैं। इसको मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो एसिड के साथ मिलता है तो वो आपको साल्ट और पानी दे रहा होता है। और ये प्रॉपर्टी तो उसकी है कि जब भी एसिड और बेस मिलेगा तब साल्ट और पानी आता है। इसका मतलब एसिड तो ऑलरेडी था, उसके साथ मेटालिक ऑक्साइड बेस मिल रही थी, इसलिए हमने इसको बेस का नाम दिया। कहते हैं इसके अलावा ये बेसिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब इसको पानी में हल करते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पानी के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दे देता है। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस है कि जब मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है। इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड भी बेस ही होती है, लेकिन जब उसको पानी में हल करते हैं तो वो अपना बेसिक फैक्टर शो करवा रही होती है, ठीक है। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं। कैल्शियम है, वो भी एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी तो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इस सारे में आपके पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स को आप बेसिक ऑक्साइड्स क्यों बोलते हैं। पहली रीजन तो यही है कि जब वो एसिड के साथ मिलता है तो आपको साल्ट और पानी देता है, और ये प्रॉपर्टी होती है कि जब ये बेस एसिड के साथ मिलती है तब साल्ट और पानी आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड मिलके इसके साथ एसिड के साथ मिलकर आपको ये दोनों दे रहा होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड ही बेसिकली क्या है, बेसिक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब इसको पानी में हल करते हैं तो ये आपको NaOH दे रहा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है कि पानी में ये अपना बेसिक बिहेवियर शो करवा रहा होता है, इसलिए भी इसको हम बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ये यहाँ तक इसका क्लियर हो जाएगा। आगे हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। कहते हैं जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो चीज ना तो एसिड रहती है ना वो बेस रहती है, बल्कि वो आपको क्या दे देती है, वो आपको साल्ट और वाटर दे देती है। ठीक है, तो हम कहते हैं वो जो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके सिर्फ आपको साल्ट और वाटर दे रहे हैं, उस इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल कर देना, ना साल्ट का इफेक्ट आए ना एसिड हो, ना वो एसिड रहता है ना वो साल्ट रहता है, बल्कि सॉरी एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, बल्कि आपको नमक और पानी दे देता है, मतलब साल्ट और पानी दे देता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको शो करवाऊं लाइक एक्सपेरिमेंट्स, लाइक ये देखिए ये एसिड है ये बेस है, इन दोनों को मिलाया है ना तो आपके पास क्या हुआ, एक तो साल्ट आना शुरू हो गया, वो नीचे बॉटम पे बैठ गया, और ये सिर्फ ऊपर पानी पानी रह गया। अब ना तो ये एसिड है ना बेस है, बल्कि पानी है खाली, और नीचे ये साल्ट जमीन पे बैठना शुरू हो गया। आपके पास वो एसिड भी नहीं रहता, वो बेस भी नहीं रहता, बल्कि वो साल्ट और पानी देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं। इस सारे टॉपिक में हमने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ पहले एसिड की दो प्रॉपर्टीज देखी है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद आपने उसकी दो टाइप्स देखनी है कि नेचुरल कौन से होते हैं और मैन मेड कौन से होते हैं। इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने इस टेबल में कहा था, कोई सी दो एग्जांपल कर लीजिएगा, मैन मेड की इनमें से कोई एक आध एग्जांपल कर लीजिएगा। अच्छा, ये टेबल सारा तो नहीं याद करना, लेकिन ये सम टाइम ना एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो ऑक्सालिक एसिड होता है। अगावा में कौन सा होता है, वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपको ये जो है ना, ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद करना पड़ेगा कि अगर ये पर्टिकुलर थिंग है तो इसमें कौन से एसिड्स पाए जा रहे हैं। आगे हमारे पास बेस में आ जाता है, बेस की प्रॉपर्टीज कौन सी है, उसकी एग्जांपल बताएं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, उसके एग्जांपल्स में आप कोई सी ये कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एक डेफिनेशन इसमें अल्कली की आ रही है। मैंने कहा था ये जो एग्जांपल्स है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका एक कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का होता है कॉस्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है लाइम वाटर। ये जो ब्रैकेट में इनके कॉमन नेम है ना, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आ सकता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक्स क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपको साल्ट और वाटर दे दी होती है। ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो तब आपको साल्ट और वाटर देती है। तो हमने कह दिया कि मेटालिक ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है, बेसिक्स है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ये इस पूरे ओवरऑल टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। कहते हैं नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड, कुछ फ्रूट्स का नाम बताएं जिसमें सिट्रिक एसिड होगा। तो ये टेबल में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, लेमन में और ऑरेंज में आपको मिल रहा है सिट्रिक एसिड होता है। तो ये आप नेम बता रहे हो कि लेमन में और ऑरेंज में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। आगे कहते हैं इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस, कि हम लोग मिनरल एसिड्स को लेबोरेटरी में क्यों तैयार करवा रहे होते हैं, क्या फायदा होता है हमें उनसे। कहते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, जैसे आप इनको इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनको फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको क्लीनिंग एजेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बैटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है कि हम लोग इनको अपनी मर्जी के एसिड्स तैयार करवाते हैं मिनरल से, फिर आप उसको फूड में फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। बैटरीज में डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन यूजेज हैं कि उसको हर जगह मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का एक टॉपिक था जिसमें हमने एक्सरसाइज में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें मशक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये जो एक्सरसाइज है इस टॉपिक के अंदर क्या है, और ये बच्चे एक एक्टिविटी है जो बच्चे क्लास में कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास आप लिटमस पेपर लें एक, और उसको डिफरेंट सोल्यूशंस में डिप करके बताओ कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, टैप वाटर जो टूटी का पानी है उसको ले लें आप, बैटरी का पानी, जो बैटरी में हम लोग ना डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बेसिकली बैटरी क्या होती है, केमिकल से तैयार होती है, जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवा रही होती है। तो उसमें स्पेसिफिक एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है।
रेन वाटर ले लें, सोप वाटर ले लें, टूथपेस्ट ले लें, शैम्पू ले लें, ब्लीच ले लें, इन सब को आप लिटमस पेपर के जरिए बताओ कि ये एसिड्स एंड बेस है। अगर लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा कन्वर्ट, उसका कलर रेड आ जाएगा लास्ट पे, तो हम कहेंगे वो एसिड है। अगर ब्लू आ रहा होगा तो वो बेस है। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे, ठीक है, याद नहीं करनी। जो याद करना है वो मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया। यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक का मतलब होता है, डाई का मतलब है दो, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, होते हैं हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये डिटेल में हम लोग हायर क्लासेस में लास्ट में पढ़ेंगे या इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डाई मीन दो प्रोटॉन, प्रोटॉन है इसमें, और ये डाइप्रोटिक एसिड है, मतलब इसमें दो प्रोटॉन मौजूद है। कहते हैं सिंपलेस्ट एक एसिड है। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? ब्लीचिंग द स्ट्रॉ एंड लेदर के। आपके पास जो स्ट्रॉ बेसिकली जो वेस्ट होता है ना, जैसे कह लें हम इस तरह का येलो कलर का हमारे पास एक भूसा होता है, यूजुअली ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे कोई ऐसी चीजें होती है ना जो टूटने का खदशा हो, जिनको वहां पे पैकिंग के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं अगर इसको कलर करना है, इसको कलर कर सकते हैं। लेदर वगैरह को आपने कलरिंग करनी है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कपड़े के ऊपर कोई जंग या इंक वगैरह के धब्बे लग गए ना, तो वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि ऑक्सैलिक एसिड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में से बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।